अगर मैं तुमसे कहूं कि ये नमक हमारे गाड़ियों में से लिथियम आयन बैटरीज को पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे तो क्या तुम मानोगे? नहीं ना? वेल, नमक का दूसरा नाम जो हम यूजुअली नहीं बोलते वो है सोडियम क्लोराइड, और इसके अंदर के सोडियम को लेकर जो बैटरी बनेगी वो डेफिनेटली लिथियम को गाड़ियों में से बाहर निकाल देगी। हाँ जी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोडियम आयन बैटरीज की। और सिर्फ उतना ही नहीं, सोडियम के अलावा एक और बैटरी है जो डेफिनेटली लिथियम से काफी बेहतर है, और वो डेफिनेटली लिथियम आयन बैटरीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में से बाहर निकाल देगी। लिथियम की तरह ही सोडियम एटम के लास्ट ऑर्बिट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम केमिकली बाहर निकाल सकते हैं, और आसान भाषा में ये एक बैटरी का ही काम होता है, और इसीलिए जो बैटरी सोडियम पे चलेगी उसे हम सोडियम आयन बैटरी कहेंगे। सोडियम आयन बैटरीज का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट लिथियम आयन बैटरीज की तरह होगा। अब लिथियम आयन बैटरीज के बारे में तुमने ऑलरेडी ये बुक पढ़ के सीख लिया होगा, इसीलिए मैं वो सब कुछ रिपीट नहीं करने वाला। लिथियम आयन बैटरीज की तरह ही जब सोडियम आयन बैटरीज को एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ जोड़ा जाएगा तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा और खुद एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेगा थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर की सर्किट से कैथोड की तरफ जाएगा प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, और चार्जिंग के वक्त इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल सर्किट, और साथ में सोडियम आयन भी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू एनोड की तरफ जाएंगे। लेकिन लिथियम आयंस की तरह यहाँ पे ग्रेफाइट का एनोड यूज नहीं होगा, बल्कि ग्रेफीन या फिर हार्ड कार्बन का एनोड यूज होगा। अब ग्रेफाइट, ग्रेफीन और हार्ड कार्बन तीनों ही कार्बन के ही प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जिस तरह से कार्बन के एटम एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होंगे उसके हिसाब से इनको ग्रेफीन, ग्रेफाइट या फिर हार्ड कार्बन का नाम दिया जाएगा, और उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। अब हमने एनोड की बात तो कर ली, तो अब कैथोड की बात कर लेते हैं। सोडियम आयन बैटरीज में मेटल ऑक्साइड्स के कैथोड्स यूज होंगे, और सोडियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट का इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा, ऑफ कोर्स विद अदर सॉल्वेंट्स। Yes, the construction of sodium ion batteries and lithium ion batteries is almost similar, लेकिन इनकी एनर्जी डेंसिटी बिल्कुल भी सेम नहीं है। लिथियम आयन बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी 180 से 250 वॉट आवर पर केजी के बीच में होती है, लेकिन जब सोडियम आयन बैटरीज की बात आती है तो उनकी एनर्जी डेंसिटी सिर्फ 140 से 160 वॉट आवर पर केजी होगी। Yes, it is less than lithium ion battery। तो फिर हम सोडियम आयन बैटरीज की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सोडियम आयन बैटरीज में आग नहीं लगती। लिथियम आयन बैटरीज के बारे में जितना जान लो, इनमें ही सबसे ज्यादा आग लगी है। यही आग लगाने की बुरी आदत की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेस्टिंग में AIS 156 का अमेंडमेंट डाला गया, और सोडियम आयन बैटरीज में आग बिल्कुल नहीं लगती। सिर्फ इतना नहीं, जब लिथियम आयन और सोडियम आयन बैटरीज के डिस्चार्ज कर्व पे फोकस करेंगे तब ये पता चलेगा कि सोडियम आयन बैटरीज का वोल्टेज कॉन्स्टेंटली ड्रॉप होता है, मेकिंग इट इजियर फॉर अस टू प्रिडिक्ट द स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ द बैटरी कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरीज व्हिच इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। लेकिन जहां पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत होगी वहां पे सोडियम आयन बैटरीज दिक्कत पैदा करेंगे, क्योंकि इसका वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा, लेकिन कांस्टेंट पावर देने के चक्कर में इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ होगी, जिसकी वजह से सेल का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सोडियम आयन बैटरीज भले कितनी भी गर्म हो जाए वो जलने नहीं वाली। But being an automobile or a mechanical engineers, it is our job to work on the cooling system of this battery, क्योंकि हीट ट्रांसफर का सब्जेक्ट हमें ही सिखाया जाता है, एंड ऑफ कोर्स हम CFD भी आसानी से कर पाएंगे। हिंट नहीं समझ आए तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, इसीलिए तुम्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में पता होना जरूरी है, जिसके लिए तुम्हें डेफिनेटली इस बुक की जरूरत होगी। अब सेल के टेम्परेचर को साइड में रखते हैं और थोड़ा बैटरी लाइफ की बात करते हैं, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज की लाइफ 300 से 500 चार्ज साइकिल्स तक होती है, लेकिन सोडियम आयन बैटरीज की लाइफ स्पैन 1000 चार्ज साइकिल से भी ज्यादा होंगी। और हमारी इंडिया की KPIT भी सोडियम आयन बैटरीज पे रिसर्च कर रहे हैं, एंड दे हैव प्रूवन दैट द सोडियम आयन बैटरी दे हैव डेवलप्ड हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ 3000 टू 5000 चार्ज साइकिल्स, जिसके हिसाब से हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज अगले 8 से 10 साल तक कोई दिक्कत नहीं देगी, considering the fact that the EVs are powered by sodium ion batteries and that the batteries are fully discharged throughout the day and is fully charged overnight। लेकिन सोडियम आयन बैटरीज की सिर्फ एक ही दिक्कत है, दी एनर्जी डेंसिटी। अब ये एनर्जी डेंसिटी की प्रॉब्लम एल्यूमिनियम आयन की बैटरी सॉल्व कर सकती है, क्योंकि एल्यूमिनियम एटम के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको अगर हम केमिकली बाहर निकालेंगे then aluminum ion batteries can provide 3 times more electrons than lithium, मतलब theoretically 3 times more energy,
अब एल्यूमिनियम आयन बैटरीज पे फिलहाल रिसर्च चल रहा है यूजिंग एल्यूमिनियम एज द एनोड मटेरियल एंड ग्रेफाइट एज कैथोड मटेरियल. Researchers have also used vanadium oxide and graphene as the electrode materials. लेकिन मेजॉरिटी एल्यूमिनियम आयन बैटरीज में कॉमन इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है, which is aluminum chloride with. There is still research going on behind aluminum ion batteries. और मैं तो चाहता हूं कि फ्यूचर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सोडियम आयन या फिर एल्यूमिनियम आयन की बैटरीज यूज हो, क्योंकि इनमें आग बिल्कुल नहीं लगने वाली. अब मुझे पता है कि तुम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं पसंद. मैं खुद भी इंजन पावर्ड मैनुअल कार्स प्रीफर करता हूं बिकॉज दे रिक्वायर रियल स्किल्स टू ड्राइव. लेकिन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी मल्टी स्पीड गियरबॉक्स दिए जा रहे हैं, जिनके बारे में अब तुम्हें जानना चाहिए by watching this video right now. And I will see you guys on next Thursday at 7:30 PM.